जय श्री श्याम भक्तों। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ खाटू श्याम के दरबार में, क्योंकि बाबा का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन पर आपको खाटू श्याम की संपूर्ण यात्रा कराने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको खाटू श्याम की यात्रा करनी है और खाटू श्याम की यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और बाबा की जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी है, और मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हो तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से बाबा के दर्शन करने हैं और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, सबसे पहले हम जब यात्रा पर निकलते हैं तब खाटू श्याम के पास पहुंचने से पहले करीब 17 किलोमीटर दूर पहले ही एक रिंगस नाम का स्थान है, और यहाँ पर सबसे पहले हम खाटू श्याम का ध्यान करके एक निशान खरीदते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि क्या बार बार जब भी यात्रा करने जाते हैं क्या हमें हर बार निशान खरीदना चाहिए या बाबा पर निशान चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। जब भी आप दर्शन करने जाएं, यह आपके आस्था और श्रद्धा का रूप है कि आपको निशान लेना है या नहीं। बहुत से लोग जब पहली बार यात्रा करने जाते हैं तब उनको निशान लेना जरूरी होता है, और 17 किलोमीटर की रिंगस से लेकर खाटू श्याम तक पैदल यात्रा करनी होती है। और इस यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार का और कोई बातें नहीं करनी है, ना किसी पारिवारिक बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम का ध्यान करना है। और ये खास मौका इसलिए है क्योंकि खाटू श्याम बाबा का 11 का जन्मदिन है, जो कि 23 नवंबर 2023 को आ रहा है। दोस्तों, सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खाटू श्याम बाबा के इस जन्मदिन पर खाटू धाम पहुँचें और अपने आप को धन्य करें, क्योंकि खाटू बाबा वैसे भी अनेकों फलों को देते रहते हैं, लेकिन जब उनका जन्मदिन है तब ये खास मौका हो जाता है। तो सभी को खाटू धाम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। लेकिन दोस्तों, जब आप खाटू धाम पहुंच जाएं और बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचें तब किन किन सावधानियों का ध्यान रखें वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहली चीज़, सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि खाटू श्याम के दर्शन करते वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई अपनी मांग, अपनी तरफ से कोई जिज्ञासा बाबा के सामने नहीं रखनी है, क्योंकि आपको इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप अपनी बात कुछ कह सको। केवल और केवल आपको एक काम करना है कि जब भी आप बाबा की तरफ निगाह हो, दर्शन करें, तब अपनी आंखों से बाबा की आंखों से मिलाने की कोशिश करें, और जैसे ही आपकी आंखें बाबा से आंखें मिल जाएंगी तो समझ लीजिए आपका काम हो चुका है, क्योंकि आपका काम तो तभी हो जाता है जब आप अपने घर से चलते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम के दर्शन करने से पहले एक काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं उससे पहले एक श्याम कुंड आता है, और उस श्याम कुंड में आपको स्नान करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, जैसे आप चल रहे हो रास्ते में निशान लेकर के, तब आपको जयकारे लगाने हैं। 3 बाणधारी की जय, खाटू श्याम की जय, अहलवती के लाल की जय। इस प्रकार से खाटू श्याम बाबा के आपको जयकारे लगाते हुए जाना है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य बातें नहीं करनी है। और ये खाटू श्याम का रास्ता जहाँ पर आप देख रहे हैं, भक्त अपने हाथ में निशान लेकर के चल रहे हैं, और ये खाटू श्याम का जन्मदिन, 11 का जन्मदिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, इस प्रकार से आप बोलते जाइए। और दोस्तों, निशान के साथ साथ अपने हाथ में एक गुलाब का फूल अवश्य ही खरीदिएगा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। सभी भक्त अपने हाथ में, एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे हाथ में निशान को कंधे पर रख के बाबा के दरबार में जाते हैं। अब दोस्तों, आपको लेकर के चलता हूँ उस तरफ जहाँ पर खाटू श्याम का वो श्याम कुंड है। इस श्याम कुंड के अंदर आपको स्नान अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस श्याम कुंड में जो भी स्नान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश तुरंत हो जाता है, और उनके अंदर जो भी रोग या दोष जो चल रहा होता है उसका भी नाश हो जाता है। इस श्याम कुंड में स्नान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही पहुँचें। और ये रास्ता है खाटू श्याम के उस मंदिर का, उस भव्य मंदिर का। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खाटू बाबा के दर्शन के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन कई कारणों से जा नहीं पाते, या तो फिर वो चलने फिरने में परेशान है या फिर कोई अन्य कारण है। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी कथा की वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके सुनने मात्र से ही आपको खाटू धाम में दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होगा।
दोस्तों वो खाटू श्याम की बिल्कुल असली कथा है। कथा की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर विजिट करके आप उस कथा को सुन लीजिएगा। दोस्तों ये है खाटू श्याम का मंदिर और यहाँ पर विराजते हैं हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। और ये है भव्य मंदिर जो कि छोटा दरबार है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय खाटू बाबा अवश्य लिखें। खाटू श्याम की जय।